मेरा बेटा सर लेक्चरर बनना चाहता है, उसके लिए प्लीज़ बता दें। मैं खुद जी लेक्चरर बनना चाहता हूँ सर, मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ। लेक्चरर बनने के लिए क्या करना चाहिए, किस किस फील्ड में काम करना है, लेक्चरर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, लेक्चरर बनने के लिए कौन से लोग कामयाब हो जाते हैं, लेक्चरर किस तरह से हम बन सकते हैं, इस पर डिटेल से वीडियो बना दें सर। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज, तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से बन सकते हो लेक्चरर। तो देखिए, गौर से सुनिए, आप लोग किस तरह से लेक्चरर बन सकते हो। आज की वीडियो में डिटेल से हर चीज़ डिस्कस करूंगा। जो बच्चे अभी मैट्रिक कर रहे हैं वो भी सुन लें, जो बच्चे मास्टर कर चुके हैं वो भी सुन लें, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेक्चरर बनाना चाहते हैं उन सब के लिए आज की वीडियो जी। सबसे पहले आप मैट्रिक से ही उस मजमून और सब्जेक्ट का इंतखाब करें जिसमें आपने लेक्चरर बनना है। मिसाल के तौर पर आपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है, मिसाल के तौर पर आप इस्लामिक स्टडीज़ में लेक्चरर बनना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आप लोग उर्दू लेक्चरर बनना चाहते हो, तो मैट्रिक से ही उर्दू के ऊपर आप तवज्जो दें, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा उस सब्जेक्ट का इंतखाब करें जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है और जिसको पढ़ने में, जिसको पढ़ाने में आपको मज़ा आता है, जो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, वो सब्जेक्ट आप चॉइस करें और मैट्रिक से ही उस पर फोकस करें। ये होगी जी एक बात। दूसरी बात, आप लोग आगे चल के इंटरमीडिएट भी उसी सब्जेक्ट में करेंगे, आप लोग आगे चल के ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में करें और उसके ऊपर रिसर्च करें, देखेंगे इसके ऊपर राइटर्स ने क्या क्या लिखा हुआ है, इंडियन राइटर्स ने क्या लिखा है, पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द डे फर्स्ट जब ये सब्जेक्ट शुरू हुआ था, अर्ली स्टेजेस के ऊपर किस किस राइटर ने क्या क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है, उन बुक्स को भी साथ साथ कंसल्ट करें। इसके साथ साथ जब आप व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो तो बेटा व्हाट्सएप पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे सकता। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन लें। व्हाट्सएप पे आके आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेंगे जी, नोट, इसके अलावा कोई सवाल नहीं करेंगे। आपके तमाम सवालों के जवाब मैंने नोट्सों में दे दिए हुए हैं। ये वो नोट्स नहीं है जो आम तरह से कहीं कॉपी पेस्ट करके उठा के आपको दे दिए, नहीं। इन नोट्स के ऊपर बहुत मेहनत की हुई है, बहुत सी चीजें इसमें शामिल हैं, तो आप सबके सवालों के जवाब भी उसमें शामिल है, मुकम्मल गाइडलाइन है। तो इस तरह से आप वो नोट्स लेके उनसे फायदा उठा सकते हो। अगली बात सुन ले जी, जिस मजमून में आप लेक्चरर बनना चाह रहे हो या लेक्चरर बनना चाहते हो या लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हो, उस मजमून की इब्तदा से लेकर आज तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, किस किस तरह से हुई है, किस बंदे ने कितना काम किया है, इसकी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, इसकी क्लासिकल हिस्ट्री का पता होना चाहिए और इसकी मौजूदा तरक्की के बारे में पता होना चाहिए कि लेटेस्ट इसके ऊपर किस किस राइटर ने क्या क्या कुछ लिखा है, नोबेल प्राइज किसको मिला है आज की दुनिया में, इसकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। यानी जो काम आपने करना है पूरी दिल जमई से, पूरी तवज्जो से और पूरे इन्हमाक से करना है। आप लोगों ने कामयाबी के लिए मेहनत इतनी खामोशी से करनी है, बिल्कुल सीरियस हो के आप अपने कमरे में, लाइब्रेरी में, बुक्स में, किताबों के साथ अटैच हो जाएं, आप इंटरनेट के साथ अटैच हो जाएं और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जिसमें आप लेक्चर बनने जा रहे हो। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दे। यानी आप लोगों ने दिन रात मेहनत करनी है, चिल्ला काटना है, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओगे और अच्छे नंबरों में पास हो जाओगे। अगली बात, उस सब्जेक्ट की जिसमें आप लेक्चर बनने जा रहे हो, यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ पे हैं, मशहूर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं दुनिया में और पाकिस्तान में, उस सब्जेक्ट के मशहूर प्रोफेसर साहिबान कौन से हैं जिन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टर्स वो कौन कौन से हैं, कब उन्होंने पीएचडी की, किसका मकाला लिखा गया, मकाले का उन्वान क्या था, पीएचडी थीसिस को मकाला उर्दू में कहते हैं जी। पाकिस्तान में इन फील्ड्स के अंदर जिसमें आप सब्जेक्ट में लेक्चर बनना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर उर्दू, तो पाकिस्तान में इसमें उर्दू में क्या क्या खामियां हैं, पाकिस्तान में उर्दू की फील्ड में क्या क्या काम किया, इन राइटर्स ने क्या क्या लिखा, क्या इनको लिखना चाहिए था, क्या नहीं लिखा, इसके ऊपर आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए उर्दू में कौन से नकाद हैं, कौन से अदीब हैं, कौन से शायर हैं, क्लासिकल पोइट्री कौन लोग करते हैं और मौजूदा दौर में कौन कौन लोग कर रहे हैं, पास्ट में कौन कौन थे। उर्दू क्लासिकल शायरी में जो पिछले अदवार हैं उसमें आपको पता होना चाहिए आपको मीर तकी मीर ने क्या लिखा, गालिब ने क्या लिखा, इकबाल ने क्या लिखा, दर्द ने क्या लिखा, हाली ने क्या लिखा और शिबली नुमानी साहब ने क्या लिखा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप इस तरह से इस नहज पे आके सीखोगे, चीज़ों को देखोगे, तो इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चैंस पे बैठे होते हैं कि जी मैं बस हो जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो ना सही, अगर ना हुए तो कहा जी पाकिस्तान है जी, होता ही ऐसा है जी।
और सिफारशी बच्चे हो जाते हैं जी। ये सब बेटा लेम एक्सक्यूजेज होती हैं। आप लोग मेहनत करो, आप लोग ही कामयाब होंगे। जिसके अंदर जितना टैलेंट होगा वो आगे आ जाएगा, आपका टैलेंट कहीं छुप नहीं सकता। तो गौर से देखते जाइएगा चीज़ों को। अगली बात, ये वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है, इसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है और एक एक चीज़ को सीखना है, स्किप नहीं करना किसी सूरत में। जब आपके तमाम सवालों के जवाब मैं ज़रूर देता हूं यूट्यूब कमेंट्स में, जब मुझे टाइम मिलता है। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे, बार बार कहता हूं बेटा, बहुत से लोग व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हैं। जस्ट नोट्स लें, बात से बात निकलती है, उन नोट्सों में हर चीज़ बताई हुई है। मैं एंगेज हो जाता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अच्छा जी, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लेक्चर बनने जा रहे हो, लेक्चर बनना चाह रहे हो, उसमें बुक्स के नाम आपको आने चाहिए जी। किस बुक को किसने लिखा, उन बुक्स के राइटर्स के नाम, उन बुक्स के नाम, उन पब्लिशर्स के नाम, कि जी उर्दू की जो फलां बुक है, जो फलां राइटर ने लिखी थी। इन चीज़ों का आपको फ़ायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे, सुन लीजिए। दो फायदे इस तरह से हैं कि आपको एक तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जी फलां बुक किस राइटर ने लिखी है। आप लेक्चर बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और किस किस तरह से किस किस राइटर ने कौन कौन सी बुक लिखी है, उर्दू में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, जिसमें भी आप लेक्चर बनना जा रहे हो। तो उन राइटर्स और उन बुक्स के नाम का आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी आपका फायदा हो गया और रिटर्न में भी ये चीज़ें आती हैं, रिटर्न क्वेश्चंस में भी बात निकलती है और ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बुक्स के नाम। अब जरा सुन लीजिए अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में ये है कि इस फील्ड में, इस मैदान में किस बंदे को क्या क्या इनाम मिला है, क्या क्या प्राइज मिले हैं। नोबेल प्राइज मिला है, या उसको अदीब का अवार्ड मिला है, या उसको वट जो भी उसने अचीवमेंट्स जो ली हैं, वो अचीवमेंट्स किसको हैं, 2022 में किसको मिली, 23 में किसको मिली, आइंदा कौन रिकमेंड हो रहा है, एटसेट्रा। तो इस तरह से जब आपकी इंफॉर्मेशन इस लेवल पे चली जाएगी और आपको पता होएगा कि चीज़ों का किस किस तरह से आपने क्या क्या किया हुआ है, एक एक चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होगी, तब जाकर आप आसानी के साथ लेक्चरर बन जाओगे। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप लेक्चरर बनने जा रहे हो, उसमें से उस क्वेश्चन मुतल्लिका उसके रेलिवेंट